अच्छा हूँ आप लोग सभी लोग। बेटा मैंने आप लोगों को लिए जैसे कल एक वीडियो अपलोड करा था, रात में लेट नाइट अपलोड करा था, जिसमें मैंने कि 2-4 क्वेश्चन को ही डिस्कस किया था कि भाई जो रेस करने के। अब उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आए, कमेंट आए कि सर ये वाले क्वेश्चन को कवर कर लो, ये वाले क्वेश्चन को कवर कर लो। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को बेटा लेके आया हूँ। आज अपन उसको डिस्कस कर लेंगे और मैं आपको स्टेट कर दूंगा कि वेदर यू हैव टू रेज इट और नॉट। ठीक है बेटा। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि इफ एक्स एंड वाई, एक मिनट, क्या क्वेश्चन है, कौन सी शिफ्ट का है, पहले तो ये देख लेते हैं। ये वाला है 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का, 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का। तो बेटा देखो 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। इफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आर गिवन एज 24t, अच्छा, and 43.6t minus 4.9t square respectively, then the angle in degrees made by the projectile with horizontal when t equal to 2 second is। बेटा आप एक बात समझो, क्या x और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 24t, और y कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है बेटा 43.6 इंटू में t माइनस 4.9t स्क्वायर। मैंने बोला dx बाई dt निकाल लो बेटा, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा 24 के बराबर। दैट मीन्स vx कितना आ जाएगा आपके पास 24 मीटर पर सेकेंड। vx कितना आ गया बेटा 24 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं dy बाई dt निकाल लेता हूँ, ये क्या मिल जाएगा आपको, vy मिल जाएगा। तो यहां पर से आप देखो कि vy बराबर क्या बनेगा 43.6 माइनस 9.8 e। ठीक है। तो भैया अगर आपको क्या बोला है, आपको क्या बोला है, एंगल इन डिग्रीज मेड बाय प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन t इक्वल टू 2 सेकंड। तो भैया vy निकाल लो t इक्वल टू 2 सेकंड पे। x तो कांस्टेंट है, तो ये कितना जाएगा 43.6 माइनस 2 इंटू में 9.8, तो ये बनेगा 19.6। ठीक है बेटा। तो vy बराबर कितना आ रहा है आपके पास 0.6 से 0.6 तो कट गया, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 2, तो यह आ रहा है 24। vy कितना आ रहा है बेटा 24। अब देखो आपके पास y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ रही है, आपके पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ रही है। आप यहां पर ध्यान से देखो, ये नेट वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी। भाई मैंने बोला थीटा एंगल, तो tan थीटा बराबर आप क्या लिख दोगे vy अपॉन में vx। तो अगर मैं tan थीटा बराबर vy अपॉन vx कर लेता हूं, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बड़ा 1। और अगर थीटा tan थीटा 1 है, तो थीटा कितना आ रहा है 45 डिग्री। मुझे लग रहा है कि बच्चों का डाउट इसलिए आ रहा होगा क्योंकि उनने जी की वैल्यू को कितना ले लिया होगा, जी की वैल्यू को उनने ले लिया होगा 10, तो आंसर मैच नहीं कर रहा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा 45, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। अगर ये 45 नहीं है तो आप डेफिनेटली इसको रेस कर दीजिए। कौन सी शिफ्ट का है बेटा 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का। और जो भी बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं बेटा, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब मैं आगे आपको चैनल पे जोसा काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए आफ्टर द मेंस। ऑल्सो आपको मैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग, किस तरीके से आपको सीएलसी हेल्प करेगा, कैसे आप कॉलेज ले सकते हो, एक डिटेल्ड एनालिसिस में लेके आने वाला हूं कि कितने परसेंटाइल आपके बन सकते हैं अभी के मार्क्स की बेसिस पे। तो बेटा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या है अगला क्वेश्चन। पहले तो मैं आपको शिफ्ट बता देता हूं कि शिफ्ट कौन सी है। ये जो अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा हमारे पास, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शिफ्ट फिफ्थ शिफ्ट 2 है ना। एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूं बेटा। देखो आप जरा ध्यान से, फिफ्थ का शिफ्ट 1 है। सो दिस इज फ्रॉम द 5 अप्रैल शिफ्ट 1, 5 अप्रैल शिफ्ट 1। ओके, 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग n मोल ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी रिटन एज डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। ये तो सही लिखा है। अब CV क्या होता है बेटा, भैया CP बाई CV बराबर होता है गामा। ठीक है, और CP माइनस CV बराबर होता है R। तो बेटा यहां पर आप देखो, इसको लिख दोगे गामा माइनस 1 इंटू CV, दैट इज इक्वल टू R। तो CV बराबर क्या बन जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1।
ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर प्लेस कर दोगे तो क्या आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ एंड गामा इज, तो बेटा देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोलता है, भैया सीवी बराबर होता है एफ बाई टू आर। ठीक है, अब सीवी आपने कितना लिखा, एफ बाई टू आर बराबर आर अपॉन गामा माइनस वन। तो भैया यहां पर से आप देखेंगे एफ बराबर कितना बन रहा है, टू अपॉन में गामा माइनस वन। ठीक है, एक गामा और एफ के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो भैया गामा माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, टू बाई एफ। तो गामा बराबर कितना आ रहा है बेटा, वन प्लस टू बाई एफ। ठीक है, गामा बराबर कितना आ रहा है बेटा, वन प्लस टू बाई एफ। मतलब कि दोनों कैसे हैं, करेक्ट है। ठीक है, अब आप समझना पड़ेगा, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, ओके, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ एंड गामा इज दिस। तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट ए। ठीक है बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में डेल्टा यू इसके बराबर क्यों होता है, क्योंकि वर्कडन जीरो होता है बेटा। वर्कडन कितना होता है, जीरो। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्कडन जीरो होता है, जिससे कि आप एनसीवी, और या फिर आप इसको देख लो कि आप यू बराबर कितना लिखते हो, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 3/2 kT। वहां से हम इसको डिराइव करके लेके आते हैं बेटा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना है, तो मेरा तो कहना यही रहेगा बेटा कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। अब आप देख लो एनटीए ने जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, दैट इज दिस क्वेश्चन। ओके, जस्ट अ मिनट। यस बेटा, मैं फिर से बोलूंगा, जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऑल्सो यू कैन शेयर योर नीट फ्रेंड्स, नीट के दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनके लिए भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। ऑल्सो आप लोगों के लिए बेटा जेई मेंस वालों के लिए बिटसेट लेके आऊंगा, अभी बिटसेट का बिल्कुल एक मॉक पेपर लेके आऊंगा, मस्त डिस्कशन करेंगे। और ऑल्सो बेटा आपके लिए पूरी काउंसलिंग का सेशन लेके आने वाला हूं कि कैसे आप क्या क्या अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब इस क्वेश्चन में बहुत समस्या आई। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं डेट, ये जो डेट आ रही है इस क्वेश्चन की, ये वाले में बच्चों का ये कहना था कि एनटीए ने 25 mm लिखा हुआ है, 2.5 mm होता तो करेक्ट आंसर आ रहा था। दिस इज द 8th अप्रैल शिफ्ट 2, 8th अप्रैल शिफ्ट 2 काफी क्वेश्चन आए थे इसमें से। तो बेटा ये तो क्वेश्चन डेफिनेटली रेज करने वाला है। 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस हैविंग रोटेशनल मोड्स ओनली इज केप्ट इन अ सिलेंडर विद पिस्टन सिस्टम दिस, और ऐसा करके आपको ये सारी वैल्यूज उन्होंने दे रखी है। अब देखो सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि भाई आपको उन्होंने क्लियर ही नहीं कर रखा है कि आप F2 लोगे या 5 लोगे। ठीक है, F2 लोगे 5 लोगे कुछ भी ले लो, वैसे तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मान लो मैं 5 लेता हूं तो CV बराबर हो जाएगा 5R/2, तो डेल्टा यू बराबर होता है NCV डेल्टा टी। ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखिए डेल्टा यू बराबर क्या बनेगा, n की वैल्यू है 1, 5/2 इंटू में 8.3 इंटू में डेल्टा टी 1.2। तो यहां पर से आप डेल्टा यू निकालते हैं तो ये आता है 24.6 जूल, नहीं 24.9 आता है, 1 मिनट, 6 जूल आता है, 24.6 जूल आता है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन एक बार। ठीक है, मतलब बट आंसर तो इससे भी नहीं आएगा। $24.9 जूल आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 24.9 जूल। अब अगर ये 24.9 जूल इससे आता है, भाई आप देखो वर्कडन बराबर क्या लिख दोगे, पी डेल्टा वी। अगर आपने वर्कडन लिखा पी डेल्टा वी, पी कितना है 100 किलो पास्कल, दैट इज 100 इंटू 10⁻³ इंटू में डेल्टा वी दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू में 25 इंटू में 10⁻⁻3। तो यहां पर से आप देखो वर्कडन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 जूल। तो अगर आप देखेंगे तो डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये डेल्टा क्यू बराबर क्या बन रहा है आपके पास 25.9 जूल।
सो नन ऑफ द आंसर इज मैचिंग। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल 100% रेस करने लायक क्वेश्चन है बेटा। आप चैलेंज करो आंसर की को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ये 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का है। इसको भी अगर मैं कंप्लीट सॉल्व करूं बेटा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी ही आएगी इसमें। देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अ गैस इज isothermally compressed to 1/3 of its volume by applying required pressure. If the bulk modulus of the gas is this, the magnitude of the work done on the gas is। तो बेटा आप एक बात बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, भाई हमको मिलता है बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू द प्रेशर। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू द प्रेशर। नाउ वी नो दैट कि वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन पीडीवी होता है बेटा। तो आप यहां पर से देखेंगे ये बन जाएगा पी को हम लिख देंगे बी इंटीग्रेशन डीवी, तो हम देंगे वी नॉट बाय 3 माइनस में वी नॉट। ठीक है बेटा, तो वर्क डन बराबर क्या आ रहा है, बल्क मॉड्यूलस इज 3 इंटू 10⁵ इंटू में ये बन जाएगा 2 वी नॉट बाय 3। अब वी नॉट आपको दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻3, तो ये आ रहा है 600 जूल। वर्क डन कितना आ रहा है बेटा, 600 जूल। और आई गेस एनटीए ने गलत दिया है, तो ये रेस करने लायक क्वेश्चन है बिल्कुल। यू नीड टू रेस दिस वन। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दे रखा है ये क्वेश्चन, इसमें भी एनटीए ने आंसर की गड़बड़ करी है शायद। मैं एक मिनट, ये नहीं आएगा इसका आंसर। देखो जरा ध्यान से क्या दे रखा है, ये कौन सी शिफ्ट का क्वेश्चन है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। ये जो शिफ्ट है बेटा इस वाले क्वेश्चन की, इसकी जो शिफ्ट आ रही है बेटा 5 अप्रैल शिफ्ट 1, 5 अप्रैल शिफ्ट 1। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना कि अगर मैंने बोला कि भाई फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो एफ वेक्टर बराबर होता है क्यू ई वेक्टर। तो एफ वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा बेटा, क्यू मतलब कि माइनस का ई, इनटू में ई वेक्टर कितना है, माइनस का 2 ई नॉट आई कैप। तो एफ बराबर क्या बन रहा है बेटा, 2 ई नॉट आई कैप। एफ वेक्टर बराबर क्या बन रहा है बेटा, 2 ई नॉट आई कैप। अब इसको आपने ले लिया मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू 2 ई नॉट आई कैप। तो यहां पर से आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है बेटा, देखना जरा ध्यान से, 2 ई नॉट बाय एम इनटू में मतलब आई कैप डायरेक्शन। तो भैया हम वेलोसिटी बराबर क्या लिखते हैं, देखना इनिशियल वेलोसिटी इज वी नॉट आई कैप ओनली इन द आई कैप डायरेक्शन। तो वी नॉट प्लस में 2 ई नॉट बाय एम इनटू में आ गया टी। अब मैं आपको बताऊं ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, नीट का पीवाई क्यू है ये क्वेश्चन। तो नीट वाले बच्चे भी जो देख रहे हो ना, ध्यान से समझना बेटा कि नीट के क्वेश्चन जेई मेंस में आ गए, तो जेई मेंस के क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, क्योंकि पेपर सेट करने वाला कौन है, एनटीए है। तो अब हम लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी। अब देखो इनिशियली में लैम्डा नॉट बराबर इनने जो भी दे रखा हो भाई, अब आप समझो कि मास एम दे दिया, तो लैम्डा नॉट जो है h/4 mv नॉट कैसे आ रहा है, पहले तो यहाँ पे ही गड़बड़ है। चलो ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि ये तो सही है, जो भी है व्हाट्सएवर इट इज। तो लैम्डा ये हो गया आपके पास, तो h/mv नॉट को आप क्या लिख देंगे बेटा, 4 लैम्डा नॉट। अब आप ध्यान से समझना कि भाई मैंने बोला कि एट एनी टाइम t, तो ये हो जाएगा h बाई पी। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h/mv। तो व्हेन यू विल राइट लैम्डा इज इक्वल टू h/m वी नॉट प्लस में 2 ई नॉट बाय एम इनटू में हो गया टी। ठीक है, मैंने बोला वी नॉट को और बाहर निकाल दो, तो ये आ जाएगा h/m वी नॉट इनटू में 1 + 2 ई नॉट बाय एम इनटू में टी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लैम्डा बराबर बन रहा है 4 लैम्डा नॉट अपॉन में 1 + 2 ई नॉट अपॉन एम इनटू में टी। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। अब ये क्वेश्चन बेटा आपको डेफिनेटली रेस करना है। अब मैं बताऊं, अगर आप मास 4m ले लोगे तो आंसर ये वाला भी मैच कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई पहली इक्वेशन के हिसाब से आपको 4m लेना चाहिए, बट ऐसा उन्होंने लिख के नहीं दिया, तो हम क्या लेंगे, m लेंगे। तो m लेंगे तो ये आंसर मैच होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी है डेफिनेटली इसको रेस करो, रेस दिस क्वेश्चन बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये भी डेफिनेटली रेस करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका आंसर ये नहीं आ रहा जो मैंने शो कर रखा है, देखो ध्यान से। सबसे पहले
तो आपको क्या कर रखा है, ऐसी डिस्क दे रखी है और ये डिस्क के ऊपर ऐसी एक रॉड बना दी, मतलब आपको एक लाइन दे दी है। ये लाइन इसके टेंजेंट, बेटा क्या है, लाइन टेंजेंट। तो अगर मैंने बोला सेंटर से आप डिस्टेंस नापोगे तो ये r हो जाएगा। अब इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है बेटा, 5mr²/4। कितना होता है, 5mr²/4। नाउ टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा 2π√i/mgd, where d is the distance of the center of mass from the point of hanging। तो ये हो जाएगा 5mr²/4 अपॉन में mg, d की वैल्यू आ रही है r, तो ये इससे काट दो तो यहां पर से टाइम पीरियड निकल के आएगा 2π√5r/4g। कितना आ रहा है बेटा, 2π√5r/4g। सो भाई आपका ऑप्शन 1 मैच होना चाहिए। अगर एनटीए ने इसका अलावा कुछ दिया है तो आप डेफिनेटली इसको रेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन एक बच्चे ने डाउट पूछा था, आई डोंट नो क्यों डाउट पूछा था उसने, पर आप देखो यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला लगेगा कि L बराबर हो जाएगा μ0n² एरिया इंटू में लेंथ। तो यहाँ पर से L देखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 इंटू में पाए इंटू में 10⁻⁻7 इंटू में ये जो स्मॉल n है ना बेटा, ये 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 10⁻6 इंटू में इसका जो एरिया है, एरिया क्या दिया है बेटा हमको, 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू में लेंथ कितनी है बेटा आपके पास, 0.3 सेंटीमीटर। तो यहां पर से देखो आप L बराबर क्या आ रहा है आपके पास, पाई इंटू में 6 पाई इंटू में 10 की पावर ये देखो -5 बन गया। अब हमको पता है कि EMF बराबर होता है माइनस का L di/dt, माइनस तो छोड़ दो, ठीक है, उनने अभी सिर्फ वैल्यू ही पूछी है। तो EMF बराबर कितना बन जाएगा, 6 पाई इंटू 10 की पावर -5 इंटू में द करंट इज चेंजिंग फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, तो 2 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, 3.14। पाई से पाई को उड़ा दो, EMF आ रहा है 12 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। तो जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 12। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। अगर ये नहीं दिया है डेफिनेटली आप 100% इस क्वेश्चन को रेस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। ये 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। जो भी बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत आगे काम में आने वाला है। क्योंकि मैं इसमें बेटा आपके लिए जोसा काउंसलिंग एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग ओवर हियर। क्या क्या आपको कॉलेज मिल सकते हैं, क्या क्या रैंक प्रेडिक्टर्स आएंगे, क्या परसेंटाइल बन सकता है आपका, वो सब मैं लेके आने वाला हूँ। अब ये देखो, ये 5 अप्रैल शिफ्ट 2 का एक बच्चे ने मेरे को भेजा था कि सर ये क्या कह रहा है, सही है कि नहीं है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सर्फेस विच दे आर अलाउड टू फॉल। तो बेटा ये रेडिएशन प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो आपने पढ़ा होगा ना, F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 2I/C, ठीक है, अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग हो, अगर एब्जॉर्बिंग हो तो I/C हो जाता है, ठीक है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। और देयर इज नो मास एसोसिएटेड विद इट, तो ये भी सही है। तो बोथ रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो भैया हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेफिनेटली अगर इसका आंसर ये नहीं है तो आपको ये रेस करना है बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तो बेटा गलत ही है। इन्होंने एक्चुअली गलती क्या कर दी है, ये H इनने मैग्नेटिक फील्ड लिख दी, जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो ये एनटीए की गलती है, कोई भी आंसर यहाँ पर मैच नहीं होगा अगर आप H को मैग्नेटिक फील्ड मान के चलते हो। ठीक है बेटा, बट मैं तो बोलूंगा 100% इसको रेस करो, 100% इसको रेस करो। ये एनटीए की गलती है, यू डोंट हैव टू सफर बिकॉज ऑफ समवन एल्स मिस्टेक। आपकी गलती नहीं है, आपको मार्क्स पूरे मिलने चाहिए। 8 अप्रैल शिफ्ट 2, ठीक है। तो बेटा ध्यान से इसको रेस करना मत ही भूलना। ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये डिस्कस कर लिया। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा एक लॉजिक गेट का भी क्वेश्चन आया था, शायद 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का ही है। ये ऐसा नैंड गेट के आगे उनने यहाँ पर एक नॉट लगा दिया ए में फीड करते टाइम। तो बेटा जब यहाँ पर ये हो गया तो आप इसको ए बार लोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर मैच नहीं करेगा। यू नीड टू रेज दैट क्वेश्चन एज वेल, यू नीड टू रेज दैट क्वेश्चन डेफिनेटली बेटा। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस वाले रेस करना है कर दो, बट इंटीग्रेट विल नेवर एवर
विल नेवर एवर कंसिडर दैट क्वेश्चन कि हमने कुछ आउट ऑफ सिलेबस दिया। अरे जब वो पोटेंशियोमीटर पे नहीं मान सकते तो आप ये समझ लो कि फिर ये टेलीस्कोप वगैरह इन पे तो क्वेश्चन देंगे ही देंगे। वैसे तो ब्रूस्टर लॉ, ये जो टेलीस्कोप का एक क्वेश्चन आया है, आंसर ही मैच नहीं कर रहा उसका, वो भी गलत है, आप रेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी बेटा, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्या कर दिया था, आखिरी में वो जो जी का परसेंटेज वाला है, जी परसेंटेज जी, तो वो मैंने 1/4 को लिख दिया 0.75। बच्चा बोल रहा है सर के पास कंटेंट नहीं है इसलिए सर ये डाल रहे हैं। बेटा सर के पास बहुत कंटेंट है, बट आप ये समझो कैलकुलेशन का मिस्टेक हो जाता है, इट इज ह्यूमन एरर। तो आंसर क्या आएगा 0.25 पे एनटीए की जो की है वो सही है इन दैट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। अगर तुम्हें लगता है कि कोई और भी क्वेश्चन है जो कि डाउट है तो आप डेफिनेटली उसको लेके आइए मेरे पास। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, वो मैंने डिस्कस किया कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, ये मैंने कर लिया था, नहीं किया था, चलो ठीक है, देख लो। एक ये क्वेश्चन है बेटा 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का, 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है बेटा। तो देखो CV बराबर तो आप क्या लिखते हो, R/((1)। तो क्या पहले वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि डेल्टा U बराबर आप क्या लिखते हो, NCV डेल्टा T, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। और सेकंड वाले में भैया गामा बराबर क्या होता है, 1+2/f, तो ये भी सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट R is not the correct explanation, that means you need to raise this question, ठीक है। अगर ऐसा आपका आंसर आ रहा है ये वाला, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यू नीड टू रेज दैट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, हेल्प मिली होगी, और अगर हेल्प मिली है तो बेटा चैनल पे कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करो, आने वाले कंटेंट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है बेटा। और अपने मार्क्स आप मुझे कमेंट कीजिए, मार्क्स कमेंट कीजिए, ठीक है। मार्क्स अगर आप कमेंट करेंगे तो हम लोग एक परसेंटाइल का आपके लिए अप्रोक्सीमेशन लेके आएंगे कि आपके कितने परसेंटाइल बन सकते हैं, ठीक है बेटा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।